बेटा ये वीडियो पिछली वाली जो नोमेनक्लेचर की वीडियो है उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो लास्ट में हम एसिड डेरिवेटिव में एल्केनामाइड तक के नोमेनक्लेचर हमने कर लिए थे और अब हम आगे जो नोमेनक्लेचर शुरू करें वो हम शुरू करें एसिड एनहाइड्राइड का। एसिड एनहाइड्राइड बिल्कुल सेम जैसे आपके पास ईथर थे वैसे ही एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके उसके दोनों तरफ अलग अलग कार्बन चेन होगी। अब वो कार्बन चेन एज यूजुअल आपके पास सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। अगर वो कार्बन चेन सेम है तो आप कहेंगे भी ये एक सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, और अगर ये कार्बन चेन अलग अलग है तो आप इसको कहेंगे ये एक अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है। अब सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मीनिंग इसलिए है क्योंकि यहां पर आपके पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से नाम में थोड़ा सा चेंज आएगा। एक बार देखो तो इसका नाम क्या है भाई, आपके पास एल्किनोइक एनहाइड्राइड। एल्किनोइक तो एक ही चेन को दिखा रहा है, हमारे पास तो 2 कार्बन चेन है। तो हाँ, अब इसीलिए सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक आपके काम आएगा। जैसे ये वाले एग्जांपल्स चेक करो एक बार, ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है जैसे आप केमिकल रिएक्शनों में देखोगे, इसलिए चीजें सारी सेम ही है, जस्ट रिप्रेजेंट अलग अलग कर रखी हैं। तो ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, उस मेन फंक्शन ग्रुप COO इसके साथ एक एक कार्बन चेन जुड़ी है। अब खुद फंक्शनल ग्रुप भी तो कार्बन रखता है तो उसको भी काउंट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल काउंट करेंगे। तो टोटल कार्बन चेन दोनों तरफ ही O के दोनों तरफ 2-2 कार्बन की हो गई है। तो क्या बन गया बेटा आपके पास इथेन। अब यहां पे नाम क्या बनेगा इथेनोइक, क्योंकि नोमेनक्लेचर क्या है एल्किनोइक आपके पास, और यहां है बेटा एल्किनोइक एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनोइक। सर 2 इथेनोइक है, तो भाई अगर सिमेट्रिक है तो एक बार ही लिखना है, यही बात ध्यान देनी है। अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिक है तो आपको एक बार ही लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास इथेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही यहां पर आपके पास CO के साथ में 3 कार्बन, टोटल 4 कार्बन यहां और 4 यहां पे, एग्जैक्ट सिमेट्रिक फिर से है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे एक बार इसको चेक करो, 3 के लिए है तो क्या हो जाएगा आपके पास प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर दोनों तरफ की चेन सेम ना हो तो हाँ अभी बात हुई, वो आपके पास सिमेट्रिक नहीं, वो आपके पास हो जाएगा बेटा जी अनसिमेट्रिक क्या एनहाइड्राइड। बिल्कुल वेरी गुड भाई। तो अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड में क्या आएगा, देखो जैसे इस तरफ चेक करो बेटा, आपके पास 1-2 कार्बन है इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इधर 1 2 और 3 है इंक्लूडिंग दी कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो एक तरफ 2 कार्बन है दूसरी तरफ 3 कार्बन है, तो किसको पहले लिखें, ज्यादा कार्बन वाले को? नहीं भाई। अब की बार एक और छोटे से ध्यान देने हैं, आपके पास जब अनसिमेट्रिक होगा तो आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही लिखेंगे। किस हिसाब से लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहां पर आपके पास E पहले आएगा और P बाद में, तो लिखा जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो आपने देखा अगर अलग अलग कार्बन चेन है तो 2 अलग अलग एल्केनोइक वर्ड यूज होंगे, अगर सेम है तो एक ही बार होगा दोनों के लिए। ऐसे ही आगे चेक करो, इधर 4 की 3 + 1 4 है, इधर 1 + 2 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही यहां 6 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एनहाइड्राइड का, जो जनरली स्टूडेंट कई बार अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं एस्टर्स पे। एस्टरिफिकेशन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये रिएक्शन आप बार बार पढ़ोगे, 12th में फिर से आई है आपके पास। तो एस्टर के अंदर भी आपके पास एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट कैसे है, देखो भाई C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन है, दोनों तरफ, लेकिन एक चेन कार्बन के साथ जुड़ी है और एक चेन ऑक्सीजन के साथ। तो जो चेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होगी उसको, ऑक्सीजन वाली चेन को हम नाम देंगे एल्काइल, और जो चेन C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ी होगी उसको हम नाम देंगे एल्केनोइड। और जब इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो इसका नाम बनेगा भाई एल्काइल एल्केनोइड। तो देखो नाम लिखना शुरू करते हैं आपके पास, जैसे यहां से शुरू करो, कितने कार्बन है भाई O के साथ, कौन सी चेन जुड़ी है, ये रही, तो नाम क्या हो गया मिथाइल। ये कितने बन गए 1 + 1 2 इथेनोइड। यहां देखना मिथाइल 2 + 1 3 प्रोपेनोइड। यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन, तो नाम हो गया इथाइल ब्यूटेनोइड। यहां पे 5, यहां पे भी 5, O के साथ भी 5 की जुड़ी है, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा पेंटाइल पेंटेनोइड। इधर 6 इधर 8, कोई नहीं, हो जाएगा आपके पास क्या नाम हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ऑक्टाइल, और ये हो जाएगा आपके पास हेप्टेनोइड। तो इसी तरीके से आप आराम से नाम लिख सकते हैं, ये टेंशन नहीं लेनी कि किस तरफ बड़ी चेन है, बस जो O के साथ जुड़ा है वो अल्काइल है और जो C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है वो एल्केनोइड है, जिसमें आपके पास कार्बोनिल वाला C डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी आप काउंट करेंगे। अब अगला देखते हैं बेटा, अगला जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो है आपके पास नाइट्राइल, जिसको आप साइनाइड भी बोलते हो, CN है आपके पास। साइनाइड में HCN से शुरुआत होगी, लेकिन एक चीज ध्यान दें, पहले नोमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। अब की बार E नहीं हटाना, क्यों नहीं हटाना, क्योंकि नाम में क्या है अब की बार नाइट्राइल है, तब की बार नाम बनेगा एल्केन नाइट्राइल। E नहीं हटाना अब की बार, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट आगे
AEIOU और एक ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा जोड़ रखा हमने Y, उस वो होता है तो ही आप E हटाते हैं, अदरवाइज आप E नहीं हटाते, तब की बार E नहीं हटेगा, अल्कीन नाइट्राइल नाम बनेगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये थोड़ा सा आपको एम्बिगुअस मिलेगा क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि इसको ऑर्गेनिक मानते नहीं है। वजह ये है हाइड्रोसायनिक एसिड, आयुपैक के हिसाब से इसका नाम बनना चाहिए था मीथेन नाइट्राइल क्योंकि एक कार्बन की चेन है, लेकिन ये आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड की तरह बिहेव करता है कई बार, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि इसको ऑर्गेनिक में काउंट करें इनऑर्गेनिक में। जनरली इसको इनऑर्गेनिक एसिड में, वीक एसिड में काउंट किया जाता है। तो आपके पास एक्चुअल नाइट्राइल जो शुरू होंगे, जो 100% नाइट्राइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो 2 कार्बन से शुरू होंगे। यहां पे स्टूडेंट एक ही गलती करता है, नाइट्राइल देख के वो इस कार्बन को काउंट नहीं करता। भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसको काउंट जरूर करें हर हाल में, तो इसका नाम बन जाएगा आपके पास इथेन नाइट्राइल। अभी तो 2 आ गए, 2 आने दो, क्या दिक्कत है? कार्बन की चेन काउंट करो, 1, 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन डैश 1,3 डैश डाई नाइट्राइल। 2 है ना जी, तो क्या हो जाएगा? डाई नाइट्राइल। ऐसे ही अब आप इसको देखो, 1, 2, ये भी काउंट होगा, काउंट 2, 3, 5, 3 है ना बेटा, ये 3 चेन है, 5 + 1 6, तो हो जाएगा आपके पास हेक्सेन नाइट्राइल। अब यहां देखो, यहां पे आपके पास ब्रांच भी आ गई, कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5। लोकेंट का इशू ही नहीं है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा आप देखो कि इसमें खुद में कार्बन है, तो ये कहेगा मेरे हिसाब से काउंट करो, तो यहां से आपने काउंट किया तो आपके पास हो गया 3 डैश मिथाइल और पेंटीन नाइट्राइल। यहां से शुरू करो भाई, अब की बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन में हेक्सेन नाइट्राइल तो बन गया। अब ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच है, 2 इथाइल की ब्रांच है और 1 मिथाइल की है, ये हो जाएगा 3,4 डैश डाई इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल डैश हेक्सेन नाइट्राइल। तो मिथाइल के बाद आपके पास सीधा आ जाएगा हेक्सेन नाइट्राइल। अगला ग्रुप बिल्कुल सेम है जैसे अपने हेलोजन के थे, और ये है आपके पास नाइट्रो अल्केन। ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, बहुत 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 आसान है। जैसे यहां से शुरुआत करो, CH3NO2, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो मीथेन। 3 कार्बन है, नाइट्रो प्रोपेन। 2 कार्बन है लेकिन दोनों के ऊपर NO2 है, कोई बात नहीं, 1,2 डाई नाइट्रो। अगर CL होते तो क्या करते? डाइक्लोरो बोलते हैं ना भाई, 1,2 डाइक्लोरो। तो ऐसे ही अगर NO2 है तो 1,2 डाई नाइट्रो इथेन। ऐसे ही बाकी इनके भी नाम आप आराम से कर लेंगे। आखिरी और थोड़ा सा आपका जो अटेंशन मांगता है वो फंक्शनल ग्रुप है अमीन। अमीन 3 टाइप के होंगे जैसे बोर्ड पे है आपके पास, ये प्राइमरी अमीन्स हैं, ये सारे सेकेंडरी अमीन हैं, और जो बिल्कुल नीचे है बेटा ये टर्शियरी अमीन है। कैसे डिफरेंस कैसे पता चलेगा भाई? प्राइमरी अमीन्स में N के साथ एक ही कार्बन की चेन जुड़ी होगी और इसकी बाकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा फिल की जाएंगी। सेकेंडरी में आपके पास नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन चेन जुड़ी होंगी और आपके पास 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और टर्शियरी में हाइड्रोजन 0 हो जाएगा और तीनों की तीनों ही आपके पास से कार्बन की चेन आ जाएंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा आपको सोचना है। शुरुआत प्राइमरी अमीन से करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे? अमीन। जैसे भाई 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मीथेन, ई हटा दिया, अमीन जोड़ दिया तो बन जाएगा मीथेन अमीन। 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? इथेन अमीन। ऐसे ही आपके पास डबल आ गई है, रिपीटेशन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। इथेन लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की बन गई ना बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ये रही, तो क्या बन गया आपके पास? इथेन डैश 1,2 डाइमीन। ऐसे ही रिपीटेशन और भी बढ़ गया और अब की बार ट्रिप्लीकेट हो गया फंक्शनल ग्रुप, कोई बात नहीं, ट्रिप्लीकेट कर लेंगे। 1, 2, 3 3 कार्बन की चेन हो गई भाई, डब्बे में बंद किया और नाम क्या बन गया? प्रोपेन 1 डैश 1,2,3 डैश ट्राई अमीन। तो ऐसे सिंपली नाम आप कर सकते हो प्राइमरी अमीन्स के। अब थोड़ा सा सोचो सेकेंडरी पे, क्यों? यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। हमेशा जब भी ब्रांच है, जैसे यहां ब्रांच थी भाई, तो आपने चेन की नंबरिंग की भाई, चेन की नंबरिंग क्या आपने किस हिसाब से? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जो भी ब्रांचेस आएंगी जहां पे भी आएंगे आप उस हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे। यहां पर आपके पास ब्रांच तो है लेकिन वो नाइट्रोजन पे है। अब तक ब्रांचेस जो थी वो कार्बन पे, जैसे यहाँ 3 के ऊपर थे बेटा, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच आएगी वो नाइट्रोजन पे आएगी। तो यहाँ पे आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि आप सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, और उस लॉन्गेस्ट चेन को आप इस तरीके से मार्क कर ले। जैसे यहाँ पे तो दोनों सेम है, सिमेट्रिक है, दोनों CH3 है, तो आप किसी को एक को चेन का हिस्सा मान लेंगे। तो जैसे आपने इसको मान लेते हो गया आपके पास, इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, तो अगर CH3NH2 तो नाम क्या हो जाता है? ये वाला मिथेनामीन। लेकिन अब एक H हट गया, उसके जेब क्या आ गया? मिथाइल, और ये मिथाइल की ब्रांच है, छोटी सी टाइनी आपकी, और ये टाइनी किसके ऊपर है? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और नाइट्रोजन वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपके पास पोजीशन लोकेंट बिहेव करते थे।
बिल्कुल। तो आप वहां पे 1 2 3 लिखते थे, अब क्या आ जाएगा, N आ जाएगा कैपिटल। तो N के ऊपर ब्रांच है कितने कार्बन की, एक कार्बन की। एक कार्बन मिथ होता है तो ब्रांच मिथाइल हो जाएगी, तो N मिथाइल मिथेनामीन। ऐसे ही आपके पास दोनों सेम है, एक को लॉन्ग चेन मान लिया तो ये बन गया इथेनामीन, और ब्रांच किस पे है, N पे, तो नाम बन जाएगा N इथाइल, N डैश इथाइल इथेनामीन। अब अनसिमेट्रिक आ गया बेटा, एक 3 कार्बन की है तो दूसरी 2 की है। क्या सिखाया है, पहले लंबी चेन ढूंढो, आपने लंबी चेन ढूंढ ली भाई, हाँ जी लंबी चेन हो गई, तो क्या बन गया आपके पास, प्रोपेनामीन। 3 कार्बन की थी ना बेटा, तो क्या हो गया, प्रोपेनामीन। अब ब्रांच किस पे है, N पे, कितने कार्बन की, 2 की, तो N डैश इथाइल प्रोपेनामीन। ऐसे ही 6 की लॉन्गेस्ट चेन होगी तो 4 की ब्रांच, तो N डैश ब्यूटाइल हेक्सेनामीन। 8 और 9, तो भाई 9 बड़ी है तो नोनेनामीन हो गया, और 8 वाली क्या होगी, ऑक्टाइल, तो N डैश ऑक्टाइल नोनेनामीन। अब आ जाओ आपके पास टर्शियरी अमीन, आखिरी फंक्शनल ग्रुप अपना। टर्शियरी अमीन में क्या होगा, टर्शियरी अमीन में 2 आपके पास ब्रांच होंगे N के ऊपर। जैसे यहां पर एक ब्रांच थी N पे, 2 तो हाइड्रोजन थे, अब की बार हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन था, सॉरी, तो अब की बार हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा, दोनों की दोनों आपके पास, पहले तो एक ब्रांच थी, अब आपके पास एक और एक्स्ट्रा ब्रांच जुड़ जाएगी। तो नाम क्या बन जाएगा, जैसे यहां से शुरू करते हैं सबसे सिंपलेस्ट से, तो भाई तीनों कार्बन सेम है, किसको लॉन्गेस्ट चेन माने, जिसको मन करे, क्योंकि सेम है ना बेटा, तो आपने एक को लॉन्गेस्ट चेन मान लिया ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन, तो ब्रांच क्या रहेगी, सेम ब्रांच है। सेम रिपीटिशन होता तब क्या कहते थे, जैसे अब ये क्वेश्चन क्या था अपने डाइथाइल वाला, ये रहा, आप क्या कह रहे थे 3,4 डाइथाइल, तब क्या हो गया N, डाइमिथाइल। सेम लोकेंट की तरह अब N बिहेव करेगा, तो क्या हो जाएगा N, डाइमिथाइल, और एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो मिथेनामीन। ऐसे ही 2 2 2 दोनों तरफ आपके लॉन्गेस्ट चेन के अलावा हर तरफ आप चेक करोगे तो 2 2 कार्बन ही है, तो एक को आपने लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, मान लो आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया बेटा, तो ये क्या बन गया, इथेनामीन, और ब्रांच क्या है, 2 है, इथाइल की एक और इथाइल की ही दूसरी, तो नाम क्या बन जाएगा N, डाई इथाइल इथेनामीन। फिर आगे चलते हैं, अब की बार तीनों चेन सेम नहीं है, 2 मिथाइल है और एक इथाइल है, तो फिर से रूल, सबसे लंबी वाली चेन को देखो, ये रही भी सबसे लंबी चेन, क्या बन गया ये इथेनामीन, तो हो जाएगा N, डाई मिथाइल इथेनामीन। आगे भाई एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 सारे अलग आ गए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये रही, तो सबसे लंबी के हिसाब से क्या बन गया, प्रोपेनामीन, तो नाम बन जाएगा N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेनामीन। ऐसे ही यहां पे आओ, आपके पास एक तरफ 6 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन, एक तरफ 3, सारे अलग अलग है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, हाँ जी वेरी गुड, 6 कार्बन की, तो नाम हो जाएगा N हेक्साइल, सॉरी हेक्सेनामीन, सॉरी, नाम हो जाएगा हेक्सेनामीन। और अब ब्रांचेस की बात करो तो ब्यूटाइल है और प्रोपाइल है, पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली, बी ऑब्वियस है, तो क्या हो जाएगा N डैश ब्यूटाइल डैश N प्रोपाइल हेक्सेनामीन। बहुत बहुत जीरो लेवल है बेटा, जो आपको बेसिक सी प्रैक्टिस कराई है, इनको जरूर लिख के देखो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पर्सनली जरूर पूछ लें, क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर आपको दिक्कत दे रहा है तो आइसोमेरिज्म, आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आईयूपैक का सिंपल नोमेनक्लेचर जो हम चीजें यूज करें वो हमने अभी किया है, इनको थोड़ा सा टाइम दें, कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछ लें।